अरे राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी का एस्पिरेंट्स हैं। लास्ट क्लास में हमने लिपि, वर्ण और व्यंजन को डिस्कस किया था। डिटेल से उसको पढ़ा था और बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। जितने एमसीक्यूज हमने किए, इस तरीके की हमने थ्योरी उसमें पढ़ी थी, तो ये सारा काम हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। अल्प प्राण, महाप्राण, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, घोष, अघोष, हर एक चीज के बारे में हमने डिटेल से भी कल पढ़ा था इससे पहले वाली क्लास में। और ये 15 एमसीक्यूज भी हमने उसके साथ साथ किए थे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले थे, और ये उस क्लास का होमवर्क था। आज की यह क्लास इसी टॉपिक के ऊपर होगी, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट भाई। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतने ज्यादा ये थ्योरी आपको याद रहती है। अगर आप थ्योरी को ही सिर्फ क्रैम करने लगे, आपको लगेगा कि थ्योरी आपको आती है, एग्जाम में जब क्वेश्चन देखोगे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए प्रैक्टिस इतनी जरूरी है। और मैंने आपसे पूछा भी था लास्ट क्लास में, क्या प्रैक्टिस चाहिए? तो बहुत सारे बच्चों का रिस्पॉन्स था कि जी हाँ सर। तो इसी तरीके से हम पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बच्चों ने किया था, हिंदी वर्णमाला में अघोष वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बच्चों ने किया था 13, उनका सभी का जवाब जो है बिल्कुल सही है भाई। तो आज की इस क्लास में लिपि, वर्ण, व्यंजन की और प्रैक्टिस करेंगे। लगभग 30 से ज्यादा एमसीक्यूज रहेंगे। देखते हैं कितने एस्पिरेंट्स इसे कर पाते हैं। आज जब आप इसे बाद में देखेंगे रिकॉर्डिंग फॉर्म में, ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको स्पीड के ऊपर दे सकते हो, 1x 2x 3x, जो आपको सूटेबल स्पीड लगे। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए पढ़ो, वर्णों के संकलन को वर्णमाला कहते हैं। हाँ भाई, हो सकता है। शब्द की गणना को जी नहीं, ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होगा भाई, गणना को वर्णमाला नहीं कहते। शब्द के समूह को जी नहीं, शब्दों के समूह को भी वर्णमाला नहीं कहते। और ऑप्शन नंबर डी है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हाँ भाई, ये हो सकता है। देखो, वर्ण जो बनता है, वर्णमाला जो बनती है, वो बनती है दो चीजों से जुड़कर, स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक है, इन दोनों से जुड़कर हमारी वर्णमाला बनती है। जब इनको व्यवस्थित रूप से रखा जाता है, तो वर्णों के संकलन को जी नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका, ये ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे रेस्ट ऑप्शन पढ़ेंगे नहीं, ऑप्शन नंबर ए कर देंगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि वर्णमाला में स्वर आते हैं। कितने स्वर? 11 स्वर। और व्यंजन कितने? 33 व्यंजन। व्यंजन कितने? 33। ठीक है, और टोटल वर्णमाला में कितने वर्ड्स होते हैं? तो वो होते हैं 52। अब आप बोलोगे सर 11 प्लस 33 तो 44 होता है। 52 तो हुआ ही नहीं। ये अभी आगे आने वाले क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि वर्णमाला में टोटल वर्ड हमारे पास 52 होते हैं, ना कि 44 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो इस क्लास में आपको अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। तो क्लियर हुआ भाई पहला क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, जिसमें हमारे पास स्वर है, जिसमें हमारे पास व्यंजन है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हमारे पास होती हैं, जो आगे आपको बताऊंगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन करे, ऐसा नहीं कि ऑप्शन नंबर ए पढ़ा और इसी को टिक कर दिया, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि वर्णों के व्यवस्थित समूह वो हमारा मोस्ट एक्यूरेट आंसर माना जाएगा इस क्वेश्चन के लिए भाई। चलेंगे एमसीक्यू नंबर 2 के ऊपर। प्रश्न नंबर 2 हमसे क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा ह्रस्व ध्वनि है? ह्रस्व ध्वनि। देखो, कल हमने 3 पढ़े थे, ह्रस्व पढ़ा था, दीर्घ पढ़ा था और प्लुत पढ़ा था। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व में, ह्रस्व ध्वनि में क्या क्या आता है? ह्रस्व ध्वनि में अ, छोटी ई और छोटा ऊ आता है। ह्रस्व में अ, ई, ऊ आता है, लेकिन इसके साथ साथ याद रखना, ह्रस्व में री भी आता है। ह्रस्व में री, ऋषि भी आता है, ये आपको पता होना चाहिए। और दीर्घ स्वर में देखो, ये सारा काम हम कल ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर आप नए हैं और आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी जिसमें हमने थ्योरी पढ़ी है, तो पहले क्लास नंबर 1 को देखें। दीर्घ स्वर में आ आता है, दीर्घ स्वर में कैपिटल ई आता है, और दीर्घ स्वर में ऊ आता है। यहाँ पे दीर्घ स्वर 3 होते हैं और ह्रस्व स्वर 4 हमारे पास होते हैं। ये भी आपने याद रखना है। तो निम्नलिखित में से कौन सी ह्रस्व ध्वनि है? क्या आ है? जी नहीं, आ तो नहीं है। क्या ई है? जी नहीं। ऊ है? नहीं। ऑप्शन नंबर डी, छोटा ऊ हमारे पास क्या है? ह्रस्व ध्वनि है। क्लैरिटी मिली क्वेश्चन की? छोटा ऊ हमारे पास क्या है? ह्रस्व ध्वनि है। और दीर्घ आ, ई, उ और ह्रस्व
अ, ई, उ और ऋ। ये भी याद रखना। ह्रस्व हमारे पास 4 होते हैं और दीर्घ हमारे पास 3 होते हैं। इसके बाद ए, ऐ, ओ, औ वो संयुक्त होते हैं। वो हमारे पास संयुक्त हैं, वो भी आपने याद रखना। हर एक चीज़ का आपको पता होना चाहिए। आप चाहें तो उसके नोट्स भी बना लीजिएगा और इसकी पीडीएफ 3 से 4 दिनों में हमारे जो पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, उस पे अवेलेबल हो जाएगी। चाहते हैं ना इनकी सभी की पीडीएफ, तो कमेंट में पीडीएफ ज़रूर टाइप कीजिएगा। चलो भई, तीसरा क्वेश्चन पढ़ो। क, ज, ग, फ ये ध्वनियाँ किसकी हैं? संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की या दक्षिणी भाषाओं की? क, ज, ग, फ। याद रखना ये ऑप्शन नंबर बी अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। संस्कृत की तो आप पहचान लोगे, विसर्ग वगैरह लगी होती है। अंग्रेजी की ध्वनियाँ, भई अंग्रेजी की ध्वनियाँ जैसे आपने ये पढ़ा होगा कॉफ़ी, स्कूल, ठीक है? कॉफ़ी, स्कूल ये वाली ध्वनियाँ कौन-सी है? ये अंग्रेजी की हैं और क, ज़, ग, फ ये ध्वनियाँ हमारे पास अरबी फ़ारसी भाषाओं की हैं। याद रखना ऑप्शन नंबर बी विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्लियर? आगे वाले एमसीक्यू के ऊपर चलें। देखो बाद में मुझे कमेंट भी कीजिएगा कि कितने आंसर आपके सही हैं। 30 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ मिनिमम, ठीक है? तो आंसर चाहिए मुझे बाद में कि कितने बटा 30 आपका आंसर आया। तो कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा और जब भी प्रीमियर चलेगा इस क्लास का, साथ के साथ कमेंट कीजिएगा अपने आंसर भाई। प्रश्न नंबर 4, वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है क्या कहलाता है? कल मैंने सारा कुछ आपको बताया था। कहाँ से कहाँ तक? क, च, ट, त, प और कहाँ भी था क च ट त प क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म और सबसे पहला कहाँ से? कंठ से। कंठ के बाद क्या आता है? तालु आता है। तो दूसरी जो ध्वनि होगी वो तालु की होगी और वही हमसे पूछा है कि वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है क्या कहलाता है? कंठ वर्ग? जी नहीं। मूर्धन्य वर्ग? जी नहीं। तालव्य वर्ण? यस, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही जवाब होगा। और कौन सी ध्वनियाँ हैं भई तालु से? च, छ, ज, झ, य। कौन सी हैं? च, छ, ज, झ, य। आपको ये पता होना चाहिए। क्लैरिटी? क्लैरिटी? और कंठ से क वर्ग हमारा पूरा क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग तालु से ट वर्ग मूर्धन्य से ट वर्ग मूर्धन्य के बाद आगे क्या आता है? दंत और उसके बाद प से ओष्ठ। ओष्ठ माने कि होंठ आपके। ओष्ठ माने कि होंठ आपके, ये आपने याद रखना। चलेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िएगा। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन की संख्या कितनी होती है? देखो भाई 11 11 हमारे पास क्या होते हैं? स्वर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 11 क्या होते हैं? स्वर हमारे पास होते हैं। 33 हमारे पास क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। 33 हमारे पास व्यंजन होते हैं और वर्णमाला में टोटल कितने होते हैं? वर्णों की संख्या वो 52 होती है। वो क्या होती है? 52 होती है। अभी एक और क्वेश्चन आगे आएगा, वहां पे बताऊंगा कि ये 52 हुई कैसे और क्या क्या वहां पर हमारे पास है। तो स्वर 11, व्यंजन हमारे पास 33। तो हमसे व्यंजन पूछा है तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 33 विल बी द सही जवाब। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए ये स्वर हैं और 52 हमारे पास सारे के सारे वर्ण हैं। वर्णों की संख्या 52, व्यंजन की संख्या 33 और स्वरों की संख्या 11। याद रखिएगा बच्चों। देखो जितना पॉसिबल हो सकता है मैं वो सारी चीजें आपको बता रहा हूँ कि भाई कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन-कौन सी थ्योरी आपको साथ में याद रखनी है। तो पूरा फ़ायदा उठाइए क्लास का और हाँ, आपको लग रहा है कि भाई नितेश सर अच्छा पढ़ा रहे हैं और आपको ये याद भी रह रहा है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने जितने भी दोस्त हैं ना, फिर वो चाहे एचपीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो चाहे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हो, वो चाहे आपका पीजीटी कमीशन हो आने वाले समय में। आपको पेपर 1 की तैयारी करनी है किसी भी एग्जाम के लिए तो उनके साथ इस प्लेलिस्ट का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा अगर आपको फायदा लग रहा है कि हाँ याद रह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से हैं जिनसे गर्म हवा निकलती है? कल भी हमने पढ़ा था स सलगम, स षटकोण, स सलेट और इसके साथ साथ ह। ये हमारे उसमें व्यंजन है। क्या है ऑप्शन में? यस भाई, ऑप्शन नंबर डी आप चेक करो। श, स, स,
ह विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। इसके साथ-साथ हमने अंत्यस्थ व्यंजन भी पढ़े थे कल। य, र, ल, व। य, र, ल, व। अभी आगे-आगे चलो, बहुत सारी नई चीज़ें आप सीखोगे, बहुत सारे नए क्वेश्चन यहाँ पर आएँगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और आज चली है प्रैक्टिस, जो टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है लिपि, वर्ण और व्यंजन। मैंने पहले भी कहा, अगर ये क्लासेस आपने लगा ली, इसके बाहर फिर आपको किसी क्लास को देखने की ज़रूरत नहीं। आपको सिर्फ़ करनी है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। सबका ध्यान यहाँ पे भई। य, र, ल, व व्यंजनों को क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया। य, र, ल, व व्यंजनों को क्या कहते हैं भई? स्पर्श व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं और संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो य, र, ल, व को कहते हैं ऑप्शन नंबर बी अंतस्थ व्यंजन भाई। कौन सा? अंत्यस्थ व्यंजन। इसके साथ-साथ भाई ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? अभी हमने पढ़ा स शलगम, स षटकोण, स श्लेष और इसके साथ-साथ ह भाई। ये हमारे पास बच्चों ऊष्म व्यंजन हैं। इसके साथ-साथ भाई थोड़ी-सी और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? वैसे तो कल भी मैंने आपको बताया व्हाट इज स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है? याद करो, क से लेकर म तक जितने भी व्यंजन हमारे पास होते हैं, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से लेके म तक। यहां पर बच्चों याद रखना, यहां पे संघर्ष स्पर्शी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। संघर्ष स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? संघर्ष स्पर्शी। एक तो हो गया संपर्श, एक तो हो गए स्पर्श व्यंजन। दूसरे संघर्ष स्पर्शी व्यंजन, ये भी याद रखना, चवर्ग होता है। च, छ, ज, झ। इन्हें क्या कहते हैं? यह है संघर्ष स्पर्शी व्यंजन। क्या है ये? संघर्ष स्पर्शी व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का पता लग गया, क से लेके म तक। संघर्ष स्पर्शी व्यंजन जो हमारे चवर्ग है भाई, च, छ, ज, झ, इन चार को संघर्ष स्पर्शी कहते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से हो गए? स शलगम, स षटकोण, स और ह। और इसके साथ संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, जो कि इन्हीं दो से मिलकर बने होते हैं, जैसे स, त्र, ज्ञ, ए, ऐ, ओ, औ। वो तो चलो स्वर हो गए, लेकिन व्यंजन की बात हो रही है तो त्र, ज्ञ, ये हो गया हमारा। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हुआ? य, र, ल, व व्यंजनों को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। याद रखना, क्या कहते हैं भाई? अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक और संघर्ष स्पर्श व्यंजन होते हैं च, छ, ज, झ। याद रखिएगा। और उष्म स शलगम, स षटकोण, स स्लेट और ह, ये उष्म व्यंजन होते हैं। देखो भाई, जितने भी ऑप्शन पॉसिबल हो सकते हैं, मैं वो आपको सारे बता रहा हूँ, ताकि बार बार जब आप इनको सुनोगे ना, ये अपने आप फिर याद होगा बच्चों। जब बार बार इन्हें सुना जाता है तो फिर याद होते हैं। चलेंगे आगे भाई। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। महाप्राण, कल पढ़ा था अल्प प्राण महाप्राण। क्वेश्चन पढ़ो। महाप्राण ध्वनियों के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण आता है? देखो, दो चीजें हमने कल पढ़ी थी। महाप्राण पढ़ा था और साथ में अल्प प्राण पढ़ा था। ठीक है? जैसे मैं कवर्ग लिखता हूं, क, ख, ग, घ, र। ठीक है? अल्प प्राण जिनमें कम वायु निकलती है मुंह से, जैसे क, ग, ड़, ये हो गया अल्प प्राण, पहला, तीसरा, पांचवा। और महाप्राण जिसमें ज्यादा वायु निकले, ख, घ, तो दूसरा और चौथा, ये महाप्राण वाले हैं भाई। हमसे पूछा क्या है? महाप्राण ध्वनियों। तो दूसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। और अल्प प्राण के लिए पहला, तीसरा और पांचवा भाई। शॉर्टकट क्या था वो लास्ट क्लास में बता चुका हूं। हवा से चेक कीजिएगा कि किसके बोलने से देखो, क, ह, ख में ज्यादा हवा निकली, ग कम निकली, घ में ज्यादा निकली। चवर्ग में चलो, च में कम निकली, छ में ज्यादा निकली, च, छ, ज में कम निकली, झ, झ में ज्यादा निकली। ठीक है? तो ध्यान से सोच समझ के अगर बेसिक इसका एक बार पढ़ लिया, देखो 30 से 35 मिनट की क्लास थी कल वाली, अच्छे से पढ़ लो, यहां से नंबर पक्का है। आगे चलो। पंचानन शब्द के अनुस्वार किस ध्वनि के स्थान पर प्रयुक्त होता है? पंचानन शब्द में अनुस्वार किस ध्वनि के स्थान पर भाई प्रयुक्त होता है? य, ण, ण, म। देखो बड़े ध्यान से, पंचानन है भाई। पंचानन, पंचानन को लिखा कैसे जाता था? पंचानन को ऐसे लिखा जाता है, पंचानन। तो अनुस्वार किसकी जगह यूज हुई भाई? देखो, य की जगह ये अनुस्वार जो है यूज हुआ है, पंचानन।
तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन, याद रखिएगा। ठीक है, चलो भाई आगे नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं क्या हमसे कहता है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा घोष या सघोष वर्ण है। कल पढ़ा हुआ है भाई, घोष क्या होते हैं और अघोष क्या होते हैं। घोष कौन सा है और अघोष कौन सा है। ठीक है, और याद रखिएगा घोष और अघोष, लेकिन घोष को सघोष भी कहते हैं। एक सघोष है, एक अघोष है। अघोष कौन से वर्ण थे भाई। अघोष यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूं, आप चाहें तो अपने नोट्स क्या कर सकते हो। अघोष होते हैं पहला और दूसरा, और उसके बाद आता है घोष और सघोष, यानी तीसरा, चौथा और पांचवा, ये वाला वर्ण भाई, ये वाला। क फ अघोष, च अघोष, प फ ब भ म, यह है फिफ्थ पोजीशन के ऊपर घोष, और त थ दूसरे पोजीशन है, तो ये अघोष। तो ए बी और डी तो अघोष है, हमसे पूछा है घोष और सघोष जो कौन सा है, म भाई। तो क्योंकि घोष जो होते हैं जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ पोजीशन पे आते हैं, जैसे क ख ग घ ङ। ठीक है, जैसे प फ ब भ म, प फ ब भ म। तो ये देखो, ये पहला दूसरा और तीसरा चौथा पांचवा, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये सारे अघोष हैं, ये सारे अघोष हैं, और माफी चाहूँ घोष हैं, और ये हमारे अघोष हैं। और घोष को याद रखिएगा सघोष भी कहते हैं, इसको सघोष भी कहते हैं, याद रखना। एग्जामिनर कुछ भी लिख कर दे सकता है आपको, बस आपको रूल्स पता होनी चाहिए, ये जो मैंने ट्रिक्स बताई है आपको वो पता होनी चाहिए। फिर आप देखो भाई कैसे इन क्वेश्चन का आंसर आप करते हो। आगे लेकर चलूंगा क्वेश्चन नंबर 11, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। अनुस्वार, अयोगवाह, अतस्थ और अकारांत। जिन शब्दों के अंत में अ आता है, बड़े ध्यान से सुनना, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं, या इसके ऊपर बिंदी लगा दो। जिन शब्दों के अंत में आ आए तो याद रखना उनको अकारांत कहते हैं। अगर ई आए तो इकारांत कहते हैं। अगर ई आए तो इकारांत कहते हैं। अगर ऊ आए तो उकारांत कहते हैं। और अगर ऊ आए तो उकारांत कहते हैं। ये याद रखना, कैपिटल ऊ आए तो उकारांत कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बिंदी भी लगा सकते हो, बिंदी नहीं लगानी है तो इसके अंदर न भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अंदर न भी आप लिख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज अकारांत। देखो बिंदी भी लग जाए, बिंदी नहीं लगानी है तो यहाँ पे न लगा दो, बिंदी नहीं लगानी है यहाँ पे आधा न लगा दो, आधा न लगा दो, बिंदी नहीं लगानी तो यहाँ पे आधा न लगा दो। इज दैट क्लियर। क्लियर हुआ। अनुस्वार तो आप जानते ही हैं, अयोगवाह भाई, जहां पे अनुस्वार और विसर्ग लगी होती है वो अयोगवाह होते हैं। और अंतस्थ कौन से हुए, य र ल व, वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो अंतस्थ हुए। और उसमें कौन से हुए, श शलगम, स षटकोण, स स्लेट और ह भाई, ये हमारे उष्म व्यंजन हुए। हर चीज का पता होना चाहिए, हर ऑप्शन का पता होना चाहिए, और जितना पॉसिबल हो सकता है मैं उतनी बार बोलूंगा, क्योंकि जितनी बार आप सुनोगे उतना अच्छे से याद रहेगा। बहुत हो चुका है नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पे चिल, बहुत हो चुका है नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पे चिल। अब जिस वाईफाई पे या जिस नेटवर्क के ऊपर बैठे हो, कर लो अब वसूल उसका बिल, कर लो अब वसूल उसका बिल। चलो भाई, प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्राण वर्ण का जोड़ा है। अल्प प्राण, अब सीधी आंसर करेंगे। त थ, ज्यादा हवा निकल रही है, महाप्राण है। क ख ग, ठीक है, पहला तीसरा ऑप्शन नंबर बी हमारे पास अल्प प्राण है। प फ, ज्यादा हवा निकल गए, महाप्राण है। आ ए, महाप्राण है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द सही जवाब फॉर दिस एमसीक्यूज, क्योंकि हमसे पूछा था अल्प प्राण में। तो अल्प प्राण है क और ग, पहला तीसरा और पांचवा हमारा अल्प प्राण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा भाई, हमसे पूछा है निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है। नासिका से जिसका उच्चारण स्थान होता है, नासिक और मुख से नासिक्य व्यंजन, श य ग ज। तो साफ आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी य विल बी द सही जवाब। इसके साथ साथ नासिका से आने वाले भाई ड़, ण, न, म, ये हमारे क्या है, नासिक्य वर्ण है। और ये वाला भाई जो अभी हमने किया, य, ये है नासिक्य के।
व्यंजन हमारे नासिकीय व्यंजन ड़, ण, न, म, य, ये है नासिकीय व्यंजन। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी इन 5 को भी आप याद कर लो क्योंकि ये भी एग्जाम में काम आएंगे भाई। ये भी आपके एग्जाम में काम आएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 14, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी? अभी मैंने आपको बताया 52, ऑप्शन नंबर सी विल बी द सही जवाब। अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन होते हैं। आओ भाई देखो, बड़े ध्यान से देखना। ये रही हिंदी वर्णमाला, जिसमें स्वर कितने हैं बच्चों? 11 स्वर होते हैं। जिसमें व्यंजन कितने हमने पढ़े हैं? व्यंजन 33 होते हैं। तो भाई ये 11 जमा 33 तो 44 होता है, लेकिन वर्णमाला में टोटल तो 52, टोटल तो 52। लेकिन अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे देखो संयुक्त व्यंजन भी हमारे पास आते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ, स्र, ये होते हैं +4। क्ष, त्र, ज्ञ, स्र संयुक्त व्यंजन। उसके बाद अयोग व अंग, आ, अनुस्वार और विसर्ग वाले दो ये हो गए। उसके बाद द्विगु, जैसे ड़ और ढ़, ड़ और ढ़, ये दो अलग होते हैं, +2। तो कितना बन गया? 4 4 8 9 10 11 12, 4 और 1 5 3, ये बन गए 52। चार हमारे कौन से हो गए? संयुक्त व्यंजन हो गए, दो अयोग वा और दो हमारे द्विगुण व्यंजन ड़ और ढ़। तो ये बन गए टोटल 52। तो ये याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि हिंदी वर्णमाला में भी व्यंजन 33 है, 11 स्वर है, ये तो 44 हुआ। वर्णमाला में टोटल वर्ण हमारे पास है 52, क्योंकि चार हमारे पास संयुक्त व्यंजन और उसके बाद अयोगवा दो और द्विगुण दो, ये हमारे पास होते हैं। आई होप अब आपको आइडिया लग गया कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण क्यों होते हैं। क्लियर हुआ? यस और नो चाहिए मुझे अभी के अभी। सभी बच्चों को क्लियर, कमेंट करो भाई, मैं देखता हूँ बाद में, है ना। कमेंट करो। सभी बच्चों को क्लियर हुआ कि हिंदी वर्णमाला में क्यों 52 है और कौन कौन से हैं भाई? ये आपके सामने रहे सारे। यस और नो चाहिए मुझे अभी के अभी। हाँ जी, आप ही से मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? यस टाइप करो। नेक्स्ट एमसीक्यू, हिंदी भाषा में मूल रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है? मूल रूप से स्वरों की संख्या, बड़े ध्यान से सुनना। वैसे तो स्वर आपने पढ़े थे बच्चों, स्वर कितने होते हैं? 11। लेकिन जब बात करें मूल रूप से, इसका मतलब पता क्या होता है? मूल रूप से स्वरों की संख्या कितनी है? 11। कितनी है? 11 है मूल रूप से। अ, आ, ई, जो भी है हमारे पास, अभी हमने देखे कितने हैं। ऑप्शन नंबर ए 11 विल बी द सही जवाब। और व्यंजन कितने हैं हमारे? व्यंजन हमारे पास है 33। अभी स्वर का ना, अभी आगे एक और कॉन्सेप्ट में आपको समझाऊंगा। एक और कॉन्सेप्ट अभी आपको स्वरों का मैं आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या होगा? सही जवाब होगा। अभी आगे एक और चीज बताऊंगा आपको, बड़े ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ना। युक्त व्यंजन स्र, अभी हमने पढ़ा ना, ये स्र हो गया, एक संयुक्त व्यंजन है, चार होते हैं ये। किन दो वर्णों के योग से बना है? स्र भाई, बड़े ध्यान से सुनना। स्र बनता है स सलगम के नीचे हलंत प्लस र के साथ। पहला ऑप्शन नंबर ए विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। स शलगम याद रखना, ना तो यहाँ पे षटकोण है ना तो ससलेट है। दूसरे पर हमारे पास आता है त्र, ये बनता है त के नीचे हलंत प्लस र, त्र संयुक्त व्यंजन है। उसके बाद आता है बच्चों ज्ञ, तो ये बनता है ज, ज के नीचे हलंत प्लस य, प्लस य, ये बना ज्ञ हमारे पास। और इसके नीचे आता है स भाई, जो किसके साथ बनता है? क के नीचे हलंत प्लस स षटकोण, ये याद रखना। प्लस स षटकोण, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये चार चीजें भी साथ के साथ याद करो। स्र बनता है स शलगम प्लस र, और स षटकोण ये क्ष बनाता है क के नीचे हलंत, आफ्टर दैट श, और ज्ञ बनता है ज प्लस य, और त्र बनता है त प्लस र, और इन सभी के नीचे हलंत जरूर लगाना, तभी ये संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। क्लियर हो गए? एक दो तीन चार संयुक्त व्यंजन बन किस किस से रहे हैं, किन किन वर्णों के योग से ये हुआ, तो ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अभी आगे आगे चलो, अभी देखो और कितने मजेदार एमसीक्यूज आएंगे, नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, ऐसी चीजें जो थ्योरी में नहीं पढ़ी जाती लेकिन एमसीक्यूज वहां से भी बनता ही बनता है। जितने भी एमसीक्यूज आएंगे हिंदी के आपको पेपर वन में, भी पूरी कोशिश रहेगी कि हिंदी के सारे क्वेश्चन आप करो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो भाई। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है, ये मैं आपको बताना चाहता था। मूल स्वर, वैसे तो सिमिलर क्वेश्चन पहले भी था, लेकिन बच्चों बड़े ध्यान से सुनना ना, वहां पे ऑप्शन उस तरीके से नहीं थे। मूल स्वर जब अब हमसे पूछा जाए बच्चों, मूल स्वर का मतलब होता है ह्रस्व स्वर ही। मूल स्वर का मतलब क्या होता है? ह्रस्व स्वर ही कहलाता है। और ह्रस्व स्वर हमारे पास कितने हैं? अभी हमने पढ़ा था कौन कौन से, ई, उ, और साथ में मैंने क्या बोला था, री भी होता है। तो कितने हैं ये टोटल? ये टोटल 4 है। तो मूल स्वर हमारे पास कितने हैं? ऑप्शन नंबर बी, 4 विल बी द सही जवाब। और दीर्घ कितने हैं? 3 है। याद रखना, हर्स्व दीर्घ प्लुत होता है, लेकिन प्लुत को अब हम काउंट नहीं करते हैं, हर्स्व और दीर्घ को ही अब माना जाता है। हर्स्व और दीर्घ को ही अब माना जाता है, प्लुत को काउंट नहीं किया जाता। ये भी याद रखना। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। उन्हें हर्स्व स्वर कहते हैं। अ, ई, उ और री। तो ये 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्या होगा? सही जवाब होगा। क्लियर? क्लियर? अब पीछे वाले क्वेश्चन में मूल स्वर ही थे, लेकिन ऑप्शन नहीं था ना 4 का, तो हमने वहां पे 11 किया। तभी तो मैंने कहा कि आगे आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज अभी बताऊंगा। तो ये रही वो मूल स्वर, हर्स्व स्वर। अ, ई, उ, री, 4 होते हैं। चलो भाई आगे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अर्ध स्वर कहलाता है? कौन सा वर्ण अर्ध स्वर कहलाता है? बच्चों हमने अंतस्थ व्यंजन पढ़े, कौन कौन से? य, र, ल, व। याद रखना, ये जो य है इसको अर्ध स्वर भी कहते हैं। य को जो कौन सा है आप चेक करो, ऑप्शन नंबर ए है, इसको अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अर्ध स्वर कहते हैं, याद रखिएगा। कहा था ना मैंने, नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं और आपको बड़ा मजा आएगा इन एमसीक्यूज को करते हुए। और जब एक बार कर बैठोगे तो कमेंट में पीडीएफ लिख दीजिएगा, और 3 से 4 दिन के बाद आप देखिएगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको ये सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी फॉर योर फ्यूचर रिवीजन। सेव करके रख लीजिए, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहे प्लेलिस्ट को सेव करके रख सकते हैं भाई। और हाँ, अगर लग रहा है कि भाई नितेश सर जो पढ़ा रहा है आपको वैल्यू ऐड कर रहा है, अच्छे से क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जी हाँ, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ध्वनियां स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? देखो, संघर्षी, स्पर्श व्यंजन क से म तक, लेकिन स्पर्श संघर्षी मैंने कहा था चवर्ग, च, छ, ज, झ। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। आ रही है ना नई नई चीजें पढ़ने के लिए, जो कल थ्योरी में इंक्लूड नहीं थी। स्पर्श हमने कल पढ़ा था क से लेके मैं तक, लेकिन स्पर्श संघर्षी अगर बोला जाए तो च, छ, ज, झ, ये स्पर्श संघर्षी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 के ऊपर आप सभी बच्चों को लेकर चलूंगा। देखते हैं क्या हमसे पूछा गया है। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? भाई दांत के ऊपर जीभ लग रही है, ऑब्वियस बात है दंत होगा। मूर्धा के ऊपर लगे, मूर्धन्य होगा। अनुनासिक, नाक से। कंठ का वर्ग भाई, जो गले से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलेंगे। जीवा यानी जीभ के उत्थापन का प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार से होते हैं? या ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि जीभ का यूज या प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? याद रखना बच्चों, ये मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा, बहुत डीप नहीं जाएंगे। 3 स्वर हमारे पास होते हैं। कितने होते हैं? 3 स्वर हमारे पास होते हैं। अगर जीवा के उत्थापन का प्रयोग के आधार पर हमसे स्वर पूछा जाए तो कितने होंगे? ऑप्शन नंबर बी, 3 स्वर होंगे। याद रखना। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? बच्चों देखो, इस क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूजन होता है। मात्रा के आधार पर ह्रस्व स्वर होता है, और दूसरा दीर्घ स्वर होता है। तो कई जगह आपको इसका आंसर 2 देखने को मिलेगा। और तीसरा, पहले प्लुत स्वर को भी काउंट किया जाता था, लेकिन अब प्लुत स्वर को काउंट नहीं किया जाता, तो कोई जगह इसका आंसर आपको 3 देखने को मिलेगा। लेकिन ज्यादातर एग्जामिनेशन में जहां पर मैंने कई जगह देखा कि पीवाईक्यू आया है, तो इसका आंसर 2 माना गया है। हाँ, 2 ऑप्शन में ना हो तो 3 कीजिएगा, क्योंकि अब प्लुत स्वर, जो कल भी मैंने कहा था, जैसे हेराम फिरोसाइन हमारा, अब इसको काउंट हम नहीं करते हैं, तो इसलिए इसके 2 ही भेद है, हर्ष और दीर्घ स्वर। तो मात्रा के आधार पर 2, ऑप्शन नंबर ए विल भी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लैरिटी मिली? और कई कई जगह इसका देखो, किसी किसी बुक में 3 भी देखने को मिलेगा आपको आंसर।
तो उन्होंने प्लुत को भी काउंट किया हुआ है, याद रखिएगा। चलो भाई नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दीर्घ स्वर है? दीर्घ, अ, ये तो हर्स्व स्वर है। ई, यस। ऑप्शन नंबर बी, कैपिटल ई है, ई। स्मॉल ई होता, ई होता तो वो हर्स्व है। ई, आ, ऊ, ये सारे कौन से हैं? दीर्घ स्वर हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्या होगा? सही जवाब होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू भाई, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन वर्ण कौन सा है? अभी मैंने आपको संयुक्त व्यंजन बताया भाई, कौन कौन सा? स्र आपको बताया, फिर से लिख दूं, स प्लस र। अभी मैंने आपको त्र बताया, फिर से लिख दूं, त प्लस र, त्र हो गया। उसके बाद हमने ग पढ़ा, ग ज्ञानी, ठीक है, जिसमें ज के साथ क्या आता है? य आता है। और उसके साथ हमने क्या पढ़ा भाई? स पढ़ा, जिसमें क हलंत प्लस स षटकोण आता है। तो ये हमारे क्या है? संयुक्त व्यंजन है भाई। है ऑप्शन सर, यस। ऑप्शन नंबर ए किस किस से मिलकर बना है? श शलगम प्लस र के साथ मिलकर बना है, और स क प्लस स षटकोण के साथ मिलकर बना है। तो ये चीजें भी याद रखनी है। इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, इसको चाहे कॉपी में नोट डाउन करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और एचपीपीएससी का लेवल आप सभी जानते हैं, अच्छा खासा होता है। तो वो शानदार क्वेश्चन पूछेंगे, मजेदार क्वेश्चन पूछेंगे, हल्के में मत लीजिएगा, इसलिए अच्छे से पढ़िएगा। चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दंत्य वर्ण है? कौन सा दंत्य वर्ण है भाई, जिसका उच्चारण स्थान दंत से होता है? उ, च, त और ट। सोचो समझो, और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा भाई। बताओ इसका आंसर, मुझे कमेंट करके बताओ अभी के अभी। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर करेंगे। और जब कमेंट करोगे तो ऐसे लिखना, क्वेश्चन नंबर 25, आफ्टर दैट उसका ऑप्शन लिखना, इस तरीके से। बहुत ही आसान है ये। देखो ऊ तो होगा नहीं, च मे बी, ट मे बी, ट मे बी, लेकिन ट तो टवर्ग है, मूर्धन्य है। तो ऑप्शन ए और डी तो होगा नहीं भाई, ऑप्शन ए और डी तो होगा नहीं। तो बस दो ऑप्शन है आपके पास, बताओ कौन सा है। और मैंने आपको अच्छे से बताया था, कंठ से शुरुआत करनी है, क च ट त प, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, क कवर्ग कंठ। बस इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगा, इसका आंसर मुझे चाहिए आपसे। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है भाई? होंठों का यूज जहां पर होता है, अ नहीं, ह्रस्व स्वर है। आ नहीं, दीर्घ स्वर है। ई दीर्घ स्वर है। ऊ हमारा ओष्ठ वर्ण है, इसके उच्चारण के लिए होठों का यूज होता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द सही जवाब। ऊ का उच्चारण आप बिना होठों का यूज के नहीं कर सकते, मतलब होंठ से पीछे पकड़ के देखो, अब बोल के बताओ ऊ मुझे। जब तक ऐसे आपका मुंह नहीं होगा ऊ, तब तक ऊ नहीं बोल पाओगे। पकड़ के देखो, ही निकलेगा मुंह से। ऑप्शन नंबर डी विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अभी हमने पढ़ा, जिह्वा के आधार पर वर्ण तीन प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। और मात्रा के आधार पर दो प्रकार के, हर्ष और दीर्घ। आगे चलो, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन है? स सलगम, स षटकोण, स स्लेट और ह, ये सारे ऊष्म व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए भाई, ये हमारा क्या होगा? सही जवाब होगा इस क्वेश्चन के। क्लैरिटी मिली, क्लैरिटी मिली। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन जो आप सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? फ, ग, घ और ध। अल्प प्राण, जिसमें कम वायु निकलती है। तो ये थे आज का प्रैक्टिस सेट। आशा करता हूँ कि अच्छे से आपको ये समझ आया, और आपका ने 30 क्वेश्चन के लगभग 30/30 स्कोर ही आपका जरूर रहा होगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो कल हमने थ्योरी पढ़ी थी उसके ऊपर बेस्ड थे। लेकिन हाँ, आज थोड़े से टफ क्वेश्चन थे, थोड़े से नए क्वेश्चन भी थे, जैसे संघर्ष स्पर्शी वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला में 52 शब्द होते हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं, जबकि व्यंजन 33 है और स्वर 11 है, और मुख्य स्वर कौन से हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों को हमने इस क्लास में अच्छे से डिस्कस किया। फिर भी अगर कहीं पे बच्चों को डाउट है, कोई क्वेरी है रिगार्डिंग एनीथिंग, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जो होमवर्क आपको दिया उसका आंसर मुझे ज़रूर आपसे चाहिए, और इन क्लासेस की पीडीएफ के लिए पीडीएफ भी ज़रूर टाइप कीजिएगा, और 3 से 4 दिनों के बाद आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर पीडीएफ इसकी मिल जाएगी भाई। और टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा।
आशा करता हूँ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अच्छे से आपको समझ आ रहा है। मिलूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए भाई हँसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, अब जो है बारी है आपकी। अच्छे से पढ़ना है और जो भी आप चाहते हैं, जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उसमें आप अच्छा स्कोर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।